गाइस वेलकम बैक टू माय रिएक्शन चैनल। तो आज कुछ खास नहीं होने वाला है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। तो आज हम देने वाले हैं एक्सप्लेन मूवीज पे रिएक्शन एंड एनीमे। अभी मजा आएगा ना भिड़। भाई मूवीज का तो मुझे नहीं पता, एनीमे जो है बहुत ही खतरनाक होने वाला है। अच्छा, जब मैं रात को सोता हूँ तो सोचता रहता हूँ कि किन वीडियोस पे रिएक्शन दूँ, कौन सी ऐसी वीडियो बनाऊँ जो एकदम लोगों को पसंद आए, एकदम हैवी धमाकेदार होनी चाहिए। अच्छा। तो फिर मुझे ख्याल आया ये जो मेरे अंदर का टैलेंट है ना, वीडियोस पे रिएक्शन देने वाला टैलेंट। क्या 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 बैतलो क्या क्या क्या। हाँ कि क्या मतलब, वैसे ये कुछ खास टैलेंट तो नहीं है। ये हर आदमी में नहीं होता, ये कुछ गिने चुने आदमी में होता है, जैसे कि आपका भाई कुछ ज़्यादा ही। तो आज हम देने वाले हैं एक एक्सप्लेन मूवीज़ और एक एनिमे, हैवी होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखना एंड तक, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाकी अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये बाबूराव का स्टाइल है। कर दिया? हाँ। नहीं भाई, वो वाला सब्सक्राइब नहीं करना है आप लोगों ने बस वो अंगूठा दबाना है, ठीक है। तो अब यार बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी मूवी। शुरुआत होती है एक वॉर को दिखाते हुए, जिसमें हर दिन हजारों लोग अपनी जान गंवा रहे थे। बताया जाता है कि साल 2015 में एलियंस पहली बार हमारी धरती पर आए और उन्होंने आते ही इंसानों को मारना शुरू कर दिया। ये एलियंस कोई दो पैरों पर चलने वाले जीव नहीं थे जिनसे आसानी से लड़ा जा सके, बल्कि ये बेहद खतरनाक और ऐसी तकनीकों से लैस मॉन्स्टर्स थे जिनके सामने इंसानी हथियार बेकार साबित हो रहे थे। पूरी दुनिया के इंसानों ने अपने आपस की लड़ाई को छोड़ इन एलियंस से लड़ने के लिए एकजुट होने का फैसला किया और एक ऐसी आर्मी तैयार की जो उन एलियंस का सामना कर सके। मेजर विलियम केज का काम था लोगों को इस आर्मी में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना, जिसके लिए उसने बहुत झूठ बोली। जब लड़ाई में हजारों लोग मारे जाते तो वो जनता को ये बताता कि सिर्फ कुछ लोगों की मौत हुई है, और जब वो एक भी एलियन को मारने में कामयाब होते तो उसे एक बड़ी जीत बताकर मीडिया में बढ़ा चढ़ाकर पेश करता। पर सच्चाई तो ये थी कि वो हर दिन हार रहे थे। एक दिन मेजर विलियम को लंदन बुलाया जाता है, जहां उसे जनरल ब्रिघम से कुछ जरूरी मीटिंग करनी थी। जनरल कहते हैं, मेजर हम हार रहे हैं, बहुत सारे सैनिक शहीद होने वाले हैं, और जब सब खत्म हो जाएगा और उनकी लाशें वापस आएंगी तो लोग किसी न किसी पर उंगली जरूर उठाएंगे। मैं नहीं चाहता वो उंगलियां मेरी तरफ हो, इसलिए कल तुम जंग में जाओगे और वहां जो कुछ हो रहा है उसके बारे में लोगों को बताओगे। आपका कैमरा क्रू बाहर खड़ा है, आप जंग में रहकर उसे कवर करेंगे। पर विलियम, जो एक नंबर का कायर था, कहता है, मैं ही क्यों जनरल, आप मेरी जगह किसी और को भी तो भेज सकते हैं। असल में विलियम को सेना की इतनी हाई रैंकिंग बस इसलिए दी गई थी क्योंकि सरकार को कोई ऐसा आदमी चाहिए था जो जनता को झूठ बोल सके। पर हालात इतने बिगड़ चुके थे कि अब विलियम तो छोड़ो, दुनिया का कोई भी आदमी इस सच को नहीं छुपा सकता था कि वो इस जंग को हार रहे हैं। जनरल तो उसे एक मौका दे रहा था कि जब वो सैनिकों के बीच मरे तो लोग उसे शहीद समझे, न कि इतिहास का सबसे बड़ा कायर। विलियम कहता है, जनरल, मैंने खुद हजारों लोगों को आपकी आर्मी में भर्ती होने के लिए मनाया है और मैंने उनकी लाशें देखी हैं। मैं कोई सैनिक नहीं, वहां जाते ही मैं मारा जाऊंगा। विलियम उन्हें ब्लैकमेल करता है कि अगर उन्होंने उसे वहां भेजा तो मैं सबको आपका सच बता दूंगा। पर जनरल उसकी जिंदगी का फैसला कर चुका था, वो विलियम से उसकी रैंक छीन लेता है। विलियम ने जब भागने की कोशिश की तो उसने उसे अरेस्ट करवा दिया, और जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को लंदन एयरपोर्ट पर पाया, जहां सैनिकों को वॉर में भेजने की तैयारी हो रही थी। बाहर वो एक हाई रैंकिंग ऑफिसर होगा, पर यहाँ उसे कोई नहीं जानता था। विलियम वहां अपॉइंट है कि किसी से कोई गलती हुई है, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। वो अपने सीनियर्स से बात करना चाहता था, जिस पर फेरेल बोला, आप इतना बोल रहे हैं तो हो सकता है कोई गलती हुई हो, चलिए आपकी बात करवा देता हूँ। विलियम मदद के लिए उसे बहुत बहुत शुक्रिया कहता है, पर जल्द ही उसे समझ आ गया कि वो उसे फोन की तरफ तो नहीं ले जा रहा था। वो बोला, तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जिस पर फेरेल उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि इस पर्चे पर साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम एक भगोड़े हो, और ये भी
कि तुम पूरी कोशिश करोगे जिससे तुम्हें कल इस जंग में ना जाना भाई वो पूरी कोशिश कर रहा है यहाँ से भागने की, पर उसको मौका ही नहीं मिल रहा है। अब तो उसको जंग में जाना ही पड़ेगा भाई। पड़े। विलियम समझ गया कि वो बुरा फंस गया है और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद उसे पकड़कर कुछ लोगों के पास लाया जाता है जिनके साथ उसे कल वॉर पर जाना था। फेरेल उन्हें पत्ते खेलते हुए पकड़ लेता है, जो खेलना यहाँ सख्त मना था, और सज्जा के तौर पर उन्हें वहीं पत्ते चबाने के ऑर्डर्स देता है। वो बोला, विलियम केज आप सबका नया साथी है। इन्हें लग रहा है कि इन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनके दिमाग से ये गलत फहमी निकाल दें, और अगर ये भागने की कोशिश करें तो मेरी तरफ से आप इनके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। विलियम ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो कुआं वो इतने सालों से दूसरे के लिए खोद रहा था, एक दिन उसे खुद उसमें उतरना पड़ेगा। उसने हजारों लोगों को जंग में भेजा, पर हैरत की बात ये थी कि उसे खुद कुछ नहीं आता था और ना ही उसने कभी जंग की ट्रेनिंग ली। ग्रिफ नाम का एक आदमी सूट पहनने में उसकी मदद करता है और कहता है, भाई उनके सूट भी काफ़ी खतरनाक और भारी भरकम सूट लग रहे हैं भाई मुझे। वो पहनकर वो मूवमेंट और वो लड़ेंगे कैसे भाई? नीचे उतरने से पहले सेफ्टी लॉक हटा लेना। विलियम को नहीं पता था कि सेफ्टी कैसे हटाते हैं। वो उनसे उसे हटाने को कहता है, पर सेफ्टी हटाना इतना आसान काम था कि सबको लगा वो मजाक कर रहा है, इसलिए कोई उसकी मदद नहीं करता। जहाज पर चढ़ते वक्त भी विलियम ने भागने की कोशिश की, पर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद उन सभी को शिप में बिठाकर फ्रांस ले जाया जाता है। सब विल की शक्ल की ओर देख उसका मजाक उड़ाते हैं। एक तो ये तक भी कह देता है कि मुझे विलियम के सूट में एक लाश दिखाई दे रही है। विलियम उनसे कहता है, मुझे बताओ कि सेफ्टी कैसे हटाऊं। पर तभी हैच ओपन हो जाता है और फेरेल उन सबको एक एक कर नीचे कूदने को कहता है। इससे पहले कि वो सभी अपने लॉक को खोल पाते, अचानक उनकी शिप पर हमला हुआ जिसमें कई सोल्जर्स मारे गए। विलियम लोगों को अपनी आंखों के सामने बेरहमी से कटते फटते हुए देखता है। इससे पहले वो भी उन लाशों की गिनती में शामिल हो जाता, उसने रस्सी काटी और सीधा जमीन पर क्रैश कर गया। जब उसने होश संभाला तो वो जंग में बीचों बीच खड़ा था। उसका एक साथी फिर से लड़ाई में आकर बहुत खुश था, पर तभी वो एक प्लेन भाई 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 वो खुशी हो रहा था कि ऊपर से उस पे एक पूरा का पूरा प्लेन ही आके गिर गया। अब तो ये बुरी तरह से फंस गया। अब तो जंग के मौके में पहुंच गया बीचों बीच। वो भी अब तो छोड़ के भाग ही नहीं सकता। अब तो के नीचे कुचल कर मारा जाता है। विलियम ने देखा कि एक प्लेन उसके ऊपर गिरने वाला है, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत से भागा और बच गया। विलियम वहां रीटा व्रितास्की को देखता है, जो उन सब में सबसे बहादुर फाइटर थी, पर वो भी उसकी आंखों के सामने बेरहमी से मारी गई। विलियम ने लड़ाई छोड़कर भागने की कोशिश की, पर तभी फेरेल उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम उल्टी तरफ जा रहे हो दोस्त, हमारे दुश्मन आगे हैं। विल उनसे फिर से सेफ्टी को हटाने के बारे में पूछता है, पर वो लोग उसे धक्का देकर उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। सबको लगा कि एलियंस उनके सामने से आ रहे हैं, पर तभी विलियम देखता है कि वो तो उनके पैरों के पास थे। उसने चिल्लाकर सबको बताने की कोशिश की, पर अफसोस बहुत देर हो चुकी थी। वो एलियन एक झटके में सबको मार देता है। विलियम ने किसी तरफ सेफ्टी को हटा दिया और उन एलियन भाई जान किसे प्यारी नहीं है, बस वो बचने की कोशिश कर रहा है बार बार भागने की यहाँ से, पर वो हो नहीं पा रहा उस बेचारे से। अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश कर रहा है भागने की भाई। उसको मार देता है, लेकिन असली मुसीबत से अभी उसका पाला पड़ा ही कहाँ था। उसके सामने एक नीले रंग का एलियन आता है जो उन सब में से सबसे बड़ा था। विलियम समझ गया कि वो इसे गोलियों से नहीं मार सकता, इसलिए उसने बिना देर किए अपने पास पड़ा एक सुसाइड बॉम्ब उठा लिया, और जैसे ही उस एलियन ने उस पर अटैक किया, एक जोर का धमाका हुआ जिसमें उस एलियन के टुकड़े हो गए। हालांकि इस धमाके में विलियम भी बड़ी दर्दनाक मौत मारा जाता है। उस एलियन का खून तेजाब की तरह उसके चेहरे को चीरता हुआ उसे मार डालता है। Using Mashriq Neo, 5 मिनट में बैंक अकाउंट ओपनिंग। डाउनलोड मशरिक पाकिस्तान मोबाइल ऐप एंड ओपन। विलियम की आंख खुली और उसने खुद को फिर से वहीं पाया जहां से ये सब शुरू हुआ था। उसे लगा ये कोई बुरा सपना था, पर तभी फेरेल उसके सामने आता है और उसे वही सब बोलना शुरू करता है जो उसने विलियम को पहली मुलाकात में बोला था। इस बार विलियम उससे जरा भी बहस नहीं करता, क्योंकि भाई ये मूवी तो कुछ उलझती जा रही है। ये मरा हुआ वापस कैसे आ गया? क्या टाइम ट्रेवल करके आ गया है क्या? हर चीज इतनी बारीकी से रिपीट हो रही थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सपना है या हकीकत। वो फेरेल से पूछता है, आज कौन सा दिन है? जिस पर फेरेल उसे मजाकिया ढंग में कहता है, आपके लिए ये कयामत का दिन है। इसके बाद उसे जे स्क्वाड से मिलवाया जाता है।
उसने देखा कि सब कुछ बिल्कुल वैसे का वैसा था। अब कोई शक नहीं रह गया था कि ये सब दोबारा हो रहा है। अगले दिन उसे फिर से वही सूट दिया जाता है जिसे पहनकर वो लोग जंग पर जाने वाले थे, पर विलियम इस बार समझदारी से काम लेते हुए उस सेफ्टी को हटा लेता है। इसके बाद उन्हें फ्रांस ले जाया गया। विलियम का दिल कह रहा था कि कुछ तो गलत होने वाला है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। पहले की तरह उनकी शिप पर फिर से हमला होता है जिसमें ज्यादातर सोल्जर्स मारे गए। वो समझ गया सब उसी तरह मारे जाएंगे जैसे पहले मारे गए थे, इसलिए वो उस आदमी को बचाने की कोशिश करता है जो पिछली बार शिप से कुचलकर मारा गया था। पर उसे बचाते वक्त वो फिर से मारा जाता है और वापस से उसी जगह पर लौट आता है जहां से ये सब शुरू हुआ था। इसी के साथ हमारे वीडियो का पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है। 2 के लिए कमेंट कीजिए पार्ट 2।